नमस्कार, मैं हूं सुरंजन। आप लोग देख रहे हैं मैक्स टीवी हिंदी। कल यानी 3 तारीख को एक पॉडकास्ट हुआ। उस पॉडकास्ट से कई चीजों का जो है खुलासा हुआ भारत की क्रिकेट के बारे में, और उस लेजेंडरी क्रिकेटर ने भारत की क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, उनको क्या आगे चल करके क्या इरादा है, और किस तरीके से 2027 के वर्ल्ड कप 50 ओवर की वर्ल्ड कप जो हो रहा है उसको किस तरीके से वो देखते हैं, किस तरीके से टेस्ट मैचेस में क्या करना चाहिए, और किस तरीके से उन्होंने अभी जो काम कर रहे हैं उसमें उनसे जब पूछा गया क्या आप भारत की भविष्य में कोच बन सकते, तो उन्होंने कहा कि भारत की हेड कोच के बारे में अभी मैंने सोचा नहीं है। ये शख्स जल्दी से तो इंटरव्यू में नहीं आते कभी भी, लेकिन कल स्पोर्ट्स तक पर विक्रांत गुप्ता जी के साथ में उनका वार्तालाप हुआ, जिस वार्तालाप में बहुत चीज़ों का खुलासा भी हुआ, और उसी की वार्तालाप की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको लेकर के इस वीडियो में बात करेंगे। उन्होंने क्या कहा वही आप लोगों को पास में एक कच्चा चिट्ठा दें। वो शख्स है युवराज सिंह, जिन्होंने मेंटरशिप के लिए अभिषेक शर्मा को चुना। मेंटरशिप के लिए वर्ल्ड कप के पहले संजू सैमसन से जैसे खबर चल रही थी वो खबर वो सही नहीं था। संजू सैमसन से युवराज सिंह का बातचीत हुआ था 2024 में, जब वो बाहर बैठे हुए थे तब उनसे बातचीत हुआ था। अभिषेक शर्मा के बारे में भी उन्होंने कहा, उन्होंने शुभमन गिल का बारे में भी कहा, उन्होंने ऋषभ पंत का बारे में भी कहा, और किस तरीके से उन्होंने इन लोगों को ग्रूम कर रहे, क्या क्या तकलीफें हैं, किस तरीके से उनको आगे लेकर के जाने में उन्होंने मदद किया, उसके बारे में भी उन्होंने बात कहा। बोला कि अभिषेक शर्मा का बारे में बोला, जब पूछा गया कि अभिषेक शर्मा जो है ये इतना जो फेलियर्स हो रहे थे, इतना जो रन्स नहीं आ रहे थे, उस समय में आप क्या टेंशन में थे, क्या आपको क्या लगता था कि अभिषेक शर्मा कहीं पर खो गए, उसका कुछ हो रहा है। उन्होंने कहा अभिषेक शर्मा पिछले 1.5 साल से कंसिस्टेंटली रन्स बनाए, और उनका जो रन्स बनाने का तरीका है, उनका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल अलग है। मैं खिलाड़ी का माइंडसेट को समझने की कोशिश करता हूँ, वो लोग माइंड स्पेस में किस जगह पर है उसके लिए मैं सोचता हूँ, उसके लिए बातें करता हूँ। ज़्यादातर वो गेम चेंज, ये फलाना, ये करना, वो करना, इसके बारे में मैं बात ही नहीं करता। उसका माइंडसेट ही वैसा है, उसको चल करके जाना है, जा करके मारना है, और वही टीम को चाहिए था। मुझे भी 2-3 बार लगा कि वो 70, 75, 65 इसमें रन्स बनाते हुए और आउट हो गया। मैंने जब उनसे बात किया कि टीम मैनेजमेंट से भी मेरा थोड़ा बहुत बात हुआ, तो उन लोगों ने कहा कि हम लोगों को यही चाहिए, हम लोगों को इम्पैक्टफुल इनिंग्स चाहिए, हम लोगों को शतक की जरूरत नहीं है। शतक बन गया तो बहुत अच्छी बात, अर्धशतक बन गया तो बहुत अच्छी बात, लेकिन हम लोगों को इम्पैक्टफुल इनिंग्स चाहिए। तो अभिषेक शर्मा ने जो पर्दे के पीछे से जो मेहनत किया, वो मेहनत को सभी को मालूम नहीं। वो जो 3-0 बनाए, आउट हो रहे थे, वो उसका तकलीफ क्या था उसको पता है, उसमें वो काम किया। उनको बताया गया कि ये गलती हो रहा है। गलती जो था वो फॉर्म से नहीं जूझ रहा था, वो जूझ रहा था कुछ उनका जो खेलने का तरीका है, इस तरीके में जिस तरीके से फंस रहे थे वहां से उसको निकलना चाहिए।
किस तरीके से निकलना चाहिए उसमें उन्होंने काम किया, जिसका झलक आपको दिखने के लिए मिला फाइनल में। तो वो आउट ऑफ फॉर्म कभी नहीं थे। संजू का बारे में आप कह सकते कि संजू आउट ऑफ फॉर्म थे क्योंकि संजू लगातार 10-12 इनिंग से फेल हो रहे थे, उसका बल्ले से रन्स नहीं आ रहा था। संजू का मसला दूसरा था। संजू से मेरा जब बात हुआ, संजू को मैंने कहा, यानी युवराज सिंह ने कहा कि तुमको फुटवर्क पे काम करना चाहिए, तुम्हारा फुटवर्क जो है वो फुटवर्क में कमती है, इसलिए तुमको तकलीफें उठाना पड़ रहे हैं और उसमें तुमको काम करना पड़ेगा। उसने भी मेहनत किया, लेकिन वो मेहनत को कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में देखना पड़ेगा। संजू को ये मैंने बताया, उसमें उन्होंने काम किया है, तभी चल करके वो 3 क्रूशियल नॉक्स खेले हैं। अगर शतक का बारे में बात करते हैं तो संजू को भी शतक बनाना का मौका था, तीनों इनिंग में शतक बना सकते थे। इस बातचीत के दौरान उनसे पूछा गया कि गौतम गंभीर को लेकर के आप क्या सोचते हो। उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर के साथ में मैं खेला हूं, मैं खेल चुका हूं, मैं देख चुका हूं, ड्रेसिंग रूम शेयर किया हूं, बहुत सारे कुछ किया हूं। तो इसलिए गौतम गंभीर को बहुत ही अच्छी क्रिकेट माइंडसेट है, बहुत अच्छे क्रिकेट ब्रेन है उसका, वो खेल को बहुत अच्छी तरीके से समझता है। और उन्होंने जिस मेंटेलिटी के साथ मेंटेलिटी के जो मेंटेलिटी उन्होंने ग्रोन अप किया, वो एक ही सर्कल में नहीं हुआ, उसके लिए भी प्रोसेस है। उस प्रोसेस के जरिए गौतम गंभीर गए, उसके साथ में सपोर्ट स्टाफ थे, सूर्य कुमार यादव थे, सारे थे, तब चल करके आपको ये रिजल्ट मिला है। ऐसे ही रिजल्ट नहीं आ जाएगा। तो गौतम गंभीर व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं, उसके साथ में मैं खेला हूं, मुझे पता है कि बहुत अच्छा वो गेम रीड करते हैं, वो बहुत फास्ट सोचते हैं। रेड बॉल क्रिकेट में वो पीछे रह गए क्योंकि अचानक से 3 बड़े खिलाड़ी टीम छोड़ करके चले गए। रेड बॉल क्रिकेट का मसला अलग है और रेड बॉल क्रिकेट में वो ऑनर है। रेड बॉल क्रिकेट में अगर आपको सक्सेस पाना है तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट 4 डे 3 डे 5 डेज क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी, ये सारा चीज बहुत सारे खेलना पड़ेंगे, प्रिपरेशन अच्छी तरीके से होना पड़ेगा। जब उनसे पूछा गया कि स्पिनर्स आकर के बाहर से स्पिनर्स आकर के हम लोगों को मात दे करके जा रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि स्पिनर्स वो लोग स्पिनर्स बस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिनर्स नहीं है। तो हम लोगों का कमी कहाँ है? हम लोगों का कमी है टेस्ट क्रिकेट में हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे, ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए ध्यान जो नहीं दे रहे इसके चलते हम लोग जो लंबे पारी जो खेलना चाहिए, लंबे पारी तक क्रीज में रहना चाहिए, कैसे क्रीज में रह करके रन्स को इधर उधर करके भी आप ले सकते हो, कैसे जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट ज्यादा से ज्यादा नहीं खेलोगे, 4 डे या 5 डे क्रिकेट अगर ज्यादा से ज्यादा नहीं खेलोगे, तब तक ये तकलीफ चलता रहेगा। ये सीधा सीधा युवराज सिंह का कहना है। युवराज सिंह के बारे में पूछा गया, युवराज सिंह को पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि भारत 27 में जो वर्ल्ड कप है उसमें क्या रोहित शर्मा विराट कोहली खेलेंगे? तो युवराज सिंह ने कहा कि मुझे पता नहीं, दोनों बहुत अच्छी तरीके से फिट है, दोनों अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है वो मुझे पता नहीं। और किसी को भी चाहिए, उन लोगों, इतने बड़े खिलाड़ी है, उन लोगों का साथ में डिस्कस करना कि उन लोग क्या सोचते हैं, यानी सिलेक्टर्स के बारे में वो पूछ रहे हैं, वो कोचेस के बारे में, बीसीसीआई के बारे में, सभी के बारे में उनका यही कहना है कि इन लोग का साथ में अच्छी तरीके से इन लोगों के साथ में बातचीत करना चाहिए और बातचीत करके क्लैरिटी देना बहुत जरूरी होता है कि हम लोग आप लोगों को लेकर के सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे, उन लोग क्या बताते हैं, लेकिन बातचीत करना चाहिए, कम्युनिकेशन शुड बी वेरी वेरी क्लियर, तभी चल करके आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो आप 2019 की तरह फंस जाओगे। 2019 में हम लोग फंस गए थे कि हम लोग अभी से प्रिपरेशन चाहिए 50 ओवर 2027 का,
कि ये मेरा 20 खिलाड़ी है, ये 20 खिलाड़ी खेलेंगे, ये 20 खिलाड़ी 22 खिलाड़ी को लेकर के हम लोग देख रहे हैं 2027 के लिए, तो इनको लेकर के हमको आगे जाना है। ये नहीं कि अभी कुछ तो फिर जब नजदीक आ गया तब आप अचानक से सब बदलने लगे, तब फिर 2019 वाला किस्सा आ जाएगा जिसपे हम लोग फंस गए थे, उसमें हम लोग फंस जाएंगे। तो ये बहुत सोच समझ करके हम लोगों को खेलना है साउथ अफ्रीका में, वो भी अक्टूबर नवंबर महीना में। सब सारे चीज सोच करके वहां पर तजुर्बे का जरूरत है, तजुर्बा चाहिए। यंग जिस खिलाड़ी को आप लोग चुन रहे हो उन लोगों को अभी से मौका देना चाहिए, उन लोगों को लेकर के रोड मैप क्या है वो तैयार रहना चाहिए। ज्यादा लेट करोगे तो आप फंसोगे और फिर 2019 वाला हाल होगा। सीधा सीधा युवराज सिंह ने चेतावनी दी और बोले कि गौतम गंभीर के बारे में बोले टेस्ट क्रिकेट पे उनको सोचना पड़ेगा, उनको वही खिलाड़ी चाहिए जो लंबा खेल सकता है, लंबा गेंदबाजी कर सकता है, कॉम्बिनेशन को सही ढंग से पहचानना पड़ेगा, उनको मालूम है क्या क्या करना है। लेकिन अगर आप टेस्ट फॉर्मेट ऐसा है कि आपको 4-5 महीना में साल भर में कुछ उसमें से रिजल्ट आप नहीं ला सकते, क्योंकि आपके बहुत सारे दिग्गज खिलाड़ी जो है वो रिटायरमेंट ले चुके, उतना आसान काम नहीं है। लेकिन सोचना पड़ेगा अलग तरीके से और उसके लिए ध्यान भी देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उसमें काम भी करना पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा। जैसे मैंने ज्यादातर मैं जो हूं, मैं यानी युवराज सिंह कह रहे हैं, मैं जो हूं मैं माइंड के ऊपर में, माइंड सेट क्या है उसके ऊपर में मैं बात करता हूं। उन लोगों को लेकर के खाना खाता हूं, उन लोगों को दूसरी जगह लेके जाता हूं, 1 to 1 बैठता हूं। मेरे बच्चे इतना छोटे हैं, अभी मुझे इंडिया के लिए कोच बनना मुश्किल है, लेकिन फ्रेंचाइज की तरफ में सोच सकते हो। लेकिन मेरे जैसे अभी काम कर रहा हूं, मैं जिस लड़के को साथ में काम कर रहा हूं, उन लड़कों को कैसे आगे लिया जाए, मुझे जो क्रिकेट ने दिया है मुझे रिटर्न करना चाहिए, उस हिसाब से मैं काम करता हूं। उन्होंने अपने पापा का बारे में कहा कि जिस ढंग से पापा ने कपिल पाजी का या महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बोले, उसमें मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इसको लेकर के मेरे साथ में बहस भी हुए और मैं पापा से डिसएग्री करता हूं और मुझे एपोलॉजी मांगने में कोई शर्म नहीं आई, कोई शर्म नहीं है। इंडिविजुअल आदमी है, आप कह सकते हो, आप कुछ भी बता सकते हो, लेकिन आपको बताना वो चीज चाहिए जो आपका दायरे में रहे, जिसमें किसी को हार्ट करने का, किसी का कोई डिसरेस्पेक्टफुल कमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो भी बहुत बड़े खिलाड़ी है, बहुत बड़े खिलाड़ी थे और बहुत बड़े खिलाड़ी रहेंगे। खेले नहीं खेले, वो लेजेंड ऑफ द क्रिकेट है कपिल पाजी और दोनों महेंद्र सिंह धोनी। तो किसी के बारे में इस तरीके का बात नहीं करना चाहिए। इसमें मेरा पापा के साथ में मेरा मतभेद सीधा सीधा है। मैं सहमत नहीं हूँ, सहमत नहीं जताता हूँ, मैं इसका लिए प्रोटेस्ट भी कर चुका, वो मेरा बयान नहीं है। मैं उनकी तरफ से दोनों से माफी मांगता हूँ। ये युवराज सिंह का जो निष्कर्ष था पॉडकास्ट का यही था। पर्दे के पीछे से काम करना, पर्दे के पीछे से काम करके प्लेयर को तैयार करना, और जिसमें उनका कोई वो जो वैल्यू, जो पैसा, वो पैसा नहीं है, फिर भी भारत के क्रिकेट की बेहतरी के लिए सोचना, ये सोच बहुत सारे आदमी के पास में नहीं है। तो ये युवराज सिंह का पॉडकास्ट का लेखा जोखा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग जरूर इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।